सो गाइस देखो मेरी बात ध्यान से समझो। मेरा जो मोटिव है ना, जो आपको यहाँ पे लेके आने का, समझाने का, वो है सिर्फ और सिर्फ आपको मैं सिखा सकूं कि आपको इनवाइट कैसे करना है लोगों को। बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, पहले उससे रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन बिल्ड करने पे आपने क्या किया, देखो इनविटेशन के ना बहुत तरीके होते हैं। मैंने पिछली बार एक वेबिनार में बताया था कि 5 सवाल कर लो। आज मैंने वो नहीं बताया, रीजन क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 5 तरीकों से आप करोगे तो ये आपका बिजनेस होगा कंप्लीट। नेटवर्क मार्केटिंग आपको पता है गाइस, इस इंडस्ट्री के बारे में ना लोगों को बस नॉलेज नहीं है। रीजन क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था आज से ठीक 13 महीने पहले। ठीक है ना, ठीक 13 महीने पहले। इस 13 महीने की जर्नी के बाद जब मैंने अपने आप को एक लेवल पे लेके गया, जिस लेवल को बोला जाता है मैनेजर लेवल। यार जिंदगी बदलती है इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे ना आपको एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी यार। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता। ये ना बाप बोला करता था डायलॉग कि मेरे बेटे पढ़ ले, बिना मेहनत के कुछ नहीं आएगा। मैं भी बोलता था कि बाबा पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई में अपना कोई जोर था नहीं। जैसे आप लोग काफी सारे लोग हो आप, लेकिन होंगे काफी सारे ऐसे लोग जिनका पढ़ाई लिखाई में भी बहुत मन हो, बट स्टिल आई वाज नॉट वेरी गुड स्टूडेंट, नॉट इवन एवरेज स्टूडेंट, बट यस आई वाज द डम्बेस्ट स्टूडेंट इन माय स्कूल। ये मैं पता क्यों बताता हूँ? इसलिए नहीं कि मुझे मजा आता है, मैं इसलिए बताता हूँ कि अगर मेरे जैसा डम स्टूडेंट आज के टाइम पे एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रख सकता है, मेरे जैसा स्टूडेंट अगर आज के टाइम पे, नॉट स्टूडेंट, मेरे जैसा इंसान अगर आज के टाइम पे एक अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है लोगों के साथ, तो सिंपल है यार, वो चीज मुझे मेरे साथ नहीं रखनी, मुझे वो चीज आप सबके साथ डुप्लीकेट करनी है। मैं हमेशा आप लोगों को फोकस करता हूँ कि अंग्रेजी भी सिखा पाऊँ, तो अंग्रेजी के लिए आज मैं अगेन आपके लिए दो बहुत शानदार शब्द लेकर आया हूँ, एंड जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। याद करो मैंने आपको कुछ कुछ पहले वर्ड्स बताए थे, जैसे प्रोबेबली, फ्रूटफुल। इन चीजों को जब आप यूज करते हो तो आपकी कॉन्वर्जेशन ना बहुत अच्छी साउंड करती है, राइट? तो यहाँ पे ना एक डायलॉग बताऊंगा आज मैं, सिर्फ और सिर्फ सिंपल, जो आपको ना इनविटेशन में यूज करना है। ठीक है ना? वो चीज लिखो। वो डायलॉग क्या है, लिखना। In India, there is 70% of youth. In India, there is 70% of youth. ये ना डायलॉग जब यूज करोगे ना, आप एक बेहतरीन रिप्रेजेंटर कहलाओगे। लिखो इस चीज को। In India, there is 70% of youth having good knowledge, good communication, and degree as well. I'll repeat this statement. कैसे मैं टीचर की तरह पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे कैसा लग रहा है यहाँ पे कि इन इंडिया देयर इज 70% ऑफ यूथ हैविंग गुड नॉलेज, गुड कम्युनिकेशन प्लस डिग्री, बट स्टिल व्हाट दे आर डूइंग नथिंग। ठीक है? खुद से पूछो क्या कर रहे हो। ये डायलॉग तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग को भी बता रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो। स्मार्टली प्ले करना होता है हर जगह। तो क्या लिखा आपने, इन इंडिया देयर इज 70% ऑफ यूथ हैविंग गुड नॉलेज, गुड कम्युनिकेशन एंड गुड डिग्री। ऑलराइट भूपेंद्र, दिख गया मुझे। बट स्टिल व्हाट पीपल आर डूइंग नथिंग। रीजन, बिकॉज उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। चाहे तो हिंदी में बोलो, लिखो, या फिर बिकॉज दे डू नॉट हैव अ प्लेटफॉर्म। फिर नीचे लाइन छोड़ के लिखो, एंड द प्लेटफॉर्म दैट दे आर हैविंग इज ऑफ जॉब। ठीक बा? क्या लिखा दोबारा बताता हूँ, कैसे बोलना है ना इसको, थोड़ा एक्साइटमेंट कर दो, प्रैक्टिस करोगे। साला बात कर रहे हो ना इनविटेशन का, देख के बता दो उससे क्या पता चल रहा है। लेकिन वो तुम्हें ये तो चाहिए भाई साहब अंग्रेजी बोल रहा है लौंडा, उसके दिमाग में ये जरूर जाएगा। देखो पता है, एक बात बताता हूँ, पुष्कर राज ठाकुर ने एक बात बोली थी जो मेरे को ना बेहतरीन लगी। वो बोला कि यार आ, वो बोला, वो ना ब्रेसलेट पहनता है एक, और एक रोलेक्स पहनता है वो। तो उसे इंटरव्यू ने पूछा कि सर आप लाइक हमेशा इतनी सारी एसेसरीज क्यों पहनते हो? तो उसने पता क्या बोला, उसे बोला कि सर मेरे लिए बहुत नॉर्मल है ये, लेकिन इससे पता होता क्या है, इससे ये होता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या पहना है, लेकिन जो मेरे को देख रहा होता है ना सामने वाला इंसान, उसको फर्क पड़ता है कि यार इसने तो मतलब भाई साहब क्या क्या पहन के रखा है, ये वो करके, उसके लिए बहुत नॉर्मल है यार, उसके लिए सीरियसली बहुत। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कुछ आपको डायलॉग बता रहा हूँ, या फिर आप मेरे को जज कर रहे हो कि हाँ भाई सर कैसे बात कर रहे हैं, क्या सर कैसे बोल रहे हैं, तो मेरे लिए वो बहुत नॉर्मल हो चुका है। लेकिन आपके लिए वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आपने पहली बार देखा है। तो एग्जैक्टली तो यहाँ पे ड्रेसिंग सेंस, आपका बोलने का तरीका ना बहुत मैटर करता है। तो आपने क्या बोला उसको कि वेल, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, इन इंडिया देयर इज 70% ऑफ यूथ हैविंग गुड नॉलेज, गुड कम्युनिकेशन एंड गुड डिग्री, बट स्टिल व्हाट दे आर डूइंग नथिंग। रीजन, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ प्लेटफॉर्म, and the platform that they are having is of job.
मैं बताता हूँ जॉब का भी प्लेटफॉर्म क्यों है, अभी हिंदी में बोल दो फटाफट से, मैं बताता हूँ कि जो प्लेटफॉर्म है वो जॉब का ही क्यों है। क्योंकि इन इंडिया, लिखो इस चीज को, इन इंडिया students are only been taught and trained to be a job seeker. How? I'll tell you. Because here लोगों को क्या सिखाया जाता है, that you need to have, मैं दोबारा बता रहा हूँ क्या क्या लिखा है यहाँ पे। राहुल कहां तक लिख लिया है बताओ दोबारा। सर यहाँ पे इन इंडिया स्टूडेंट्स ओनली ट्रेंड फॉर जॉब्स। दोबारा बताओ। सर इन इंडिया स्टूडेंट्स ओनली ट्रेंड फॉर जॉब्स। Exactly, they have been only taught and trained। taught and trained लिखो, ये डॉट अच्छा एंड शब्द है ये। taught मतलब पढ़ाया, and train मतलब सिखाया। taught and trained to be a job seeker, not a job provider. Because here in India, people are only been taught and trained to be a job seeker, not a job provider. People नॉट student कुछ भी use कर सकते प्रोवाइडर। हैं। But what you want to be, job seeker or job provider? कुछ ऐसे। अब उसके बाद क्या लिख सकते हो आप? But you what लिखो, but what you want to be, a job seeker or job provider? वो बोलेगा डेफिनेटली सर जॉब प्रोवाइडर, लेकिन किसी ने सिखाया उसको जॉब प्रोवाइडर? अब बॉल आपके हाथ में है। अब बोलना कि मेरे बेटे सुनो मुझको, मेरे बेटे मेरे पास कुछ है। ऐसे मत बोलना, लेकिन कैसे बोलना है सुनो। उसको बोलना है कि पहले, अब दोबारा बताता हूँ स्टेटमेंट को कैसे यूज करोगे। बिकॉज सी इन इंडिया देयर इज 70% ऑफ यूथ हैविंग गुड नॉलेज, गुड कम्युनिकेशन, गुड डिग्री, बट स्टिल व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग, व्हाट यूथ इज डूइंग, they are doing nothing. Reason? Because they do not have a platform, and the platform that they are having is only of job. I'll tell you how. Reason मैं बताता हूँ, क्योंकि इंडिया में students are only being taught and trained to be job seeker, not a job provider. But what you want to be, a job seeker or job provider? वो बोलेगा, अब वेट करना आप, वो बोलेगा लिखो, but what you want to be, job seeker or job provider? ये क्वेश्चन आपको पूछना है, what you want to be। वो बोलेगा सर मैं नन पाटेकर बनना चाहता हूँ। वो ये तो नहीं बोलेगा आपको, वो बोलेगा कि सर मैं बनना चाहता हूँ जॉब प्रोवाइडर, राइट। तो उसको बोलना कि आपको सिखाया तो जॉब सीकर गया है, कैसे? नॉट इवन यू, आपको सिखाया ये गया कि यू नीड टू हैव गुड मार्क्स सो दैट यू कैन हैव अ गुड डिग्री, राइट। लिखो इस चीज को, आपको यही सिखाया गया है दैट यू नीड टू हैव गुड मार्क्स। आपको यही सिखाया गया है दैट यू नीड टू हैव गुड मार्क्स सो दैट यू कैन हैव अ गुड डिग्री, and behalf of that degree you can have a good job, isn't it? But anyways, let me just introduce myself। अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो ये बोलते हुए, जो आपने बताना कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम गधा है, मेरा नाम घोड़ा है, मेरा नाम खच्चर है, मेरा नाम ये है फलाना ढिमकाना और मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर हूँ। बताओ कि आपके पास क्या है, और उससे एक सवाल करो कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, जैसे मैंने अश्विन को किया, तो बताओ मैं इस कॉन्वर्जेशन को यहाँ से कैरी ऑन करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो पहली फुर्सत, ऐसा बोलना नहीं। मतलब क्या है कि सो अश्विन इफ यू आर इंटरेस्टेड, सो इफ यू राहुल इफ यू आर इंटरेस्टेड, सो आलोक इफ यू आर इंटरेस्टेड, या भूपेंद्र इफ यू आर इंटरेस्टेड, सो डू लेट मी नो। मैं इस कॉन्वर्जेशन को यहाँ से कैरी ऑन करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं इस कॉन्वर्जेशन को यहीं पे खत्म कर देता हूँ। वो बोलेगा कि नहीं सर मैं इंटरेस्टेड, सीधा सिंपल बोलना है कि ठीक है मेरा एक वेबिनार हो रहा है शाम को 5 बजे, उसको ना 2 ऑप्शन दो, आज का या फिर कल का। अगर आपने ऑप्शन नहीं दिया, उसने ये बोल दिया कि सर आज तो मैं फ्री नहीं हूं, तो फिर क्या है ना कि आप थोड़ा सा डगमगा सकते हो यहाँ पे। बट अगर आप चाहो तो आपको खेलना आना चाहिए यहाँ पे। आप सीधा उसको बोलो कि ठीक है, सो इन दोनों दिनों में से आपके पास 5 से 6 बजे के बीच में कौन सा टाइम फ्री है? वो बोलेगा सर आज या फिर कल। जैसे अश्विन ने बोला कल, लेकिन फिर भी उसने मैनेज किया कि सर मैं आज कर सकता हूँ, राइट। इस तरीके से आप 2 ऑप्शन दो, और 2 ऑप्शन में से जो वो बोलता है उसको वहां पे ठोको, ठीक है। बस खत्म इनविटेशन। कोई रॉकेट साइंस था क्या यार? कुछ भी नहीं था। ये अंग्रेजी का भी डायलॉग मैंने बताया ना आप लोगों को, इसलिए बताया है क्योंकि आपको ना सामने वाला बंदा कुछ समझे कि भाई सामने वाले में दम है, ये तो कुछ अंग्रेजी में भयंकर अच्छा बोल के चला गया। बस अगर आपको लगता है आप नहीं बोल सकते उस चीज को, सो स्किप इट फॉर अ मोमेंट। इसको हिंदी में बोल लो कि वैसे आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया में 70% से ज्यादा ना यूथ है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो 70% जो यूथ है ना वो वेला बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके पास है तो सही अच्छी डिग्री, अच्छा कम्युनिकेशन है, लेकिन कुछ करना भी चाहते लाइफ में, बट क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास। और जो प्लेटफॉर्म है वो है जॉब का। बट जॉब का भी पता है क्यों है? क्योंकि सिखाया ये गया है
कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री लो, उस डिग्री के हिसाब से अच्छे नौकरी लो। लेकिन आप नौकरी करने वाला बनना चाहते हो, नौकरी देने वाला, जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर। हिंदी में समझ में आया ना क्या? शुद्ध हिंदी देसी, बस इसको अप्लाई कर दो यार। बट मेरा मोटिव यहाँ पे ये है आपको बताने का, सिखाने की, यार अगर आप आ रहे हो ना, यू नीड टू हैव अ, यू नो, मतलब समझ रहे हो ना क्या बनना है आपको? बेहतरीन अपने आप को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए आपको। क्योंकि जब आप, मेरी माँ है, देख लो पीछे से, नमस्ते बोलो, चलो नमस्ते आंटी। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि यार यू नीड टू हैव दिस। पता है यार, सिंपल है, मेरा इंटेंशन ये है कि ना, मुझे लोग बहुत ऐसा बोलते थे, अबे क्या है तू, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, वो करके। लेकिन अंदर ना कुछ ना कुछ चला करता था कि मेरे बेटो, एक दिन आएगा जरूर, एक दिन जरूर आएगा जिस दिन मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा। पता है, आज ये फैक्ट बताऊं आप लोगों को, मेरा जितना भी फ्रेंड सर्कल है ना, लाइक कॉलेज का, एंड कॉलेज का तो नहीं, फिर भी स्कूल टाइम का, आज के टाइम पे ना मुझसे बात करने में ना डरता है यार। ये बात मेरे को थोड़ी सी खलती है, क्योंकि यार उनको लगता है कि अंकित बहुत आगे चला गया यार, उनके बिलीफ सिस्टम से ना मैच ही नहीं हो पाया ये, कि अंकित क्या कर रहा है आजकल, वो स्टेटस वगैरह, उसकी ट्रेनिंग देखते हैं हम लोग, ये वो करके मेरे को बोलते हैं यार लोग। बट मेरा अभी भी ये है ना कि इंटेंशन, आओ यार साथ में करेंगे, मजा आएगा, ठीक है ना? सो बस यही था इनविटेशन। अब किसी को लगता है कि इनविटेशन एक बार मैं फिर से बताऊं एक पूरे फ्लो में, बस आप नोटिस करना कि मैंने बोला क्या क्या और कैसे बोला, हिंदी में बताऊंगा, ठीक है? तो कौन करना चाहेगा मेरे साथ, एक बार रीजन करो। ठीक है, राहुल करना चाहेगा मेरे साथ। राहुल, यस ठीक है, सर। राहुल स्टार्ट करते हैं। यस सर। हाय, मेरी बात राहुल से हो रही है? यस सर। आप कौन? मैं जॉन। जॉन बॉन? जॉन बनेगा डॉन? आप कौन? मैं जॉन। सर जस्ट किडिंग, वेल मेरा नाम अंकित है, आपने पहचाना नहीं मेरा, आपका, आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया हुआ। मेरी अभी आपसे बात हुई थी इंस्टाग्राम पे, आपकी क्वेरी आई थी इन रिगार्ड्स विद पार्ट टाइम एंड फुल टाइम वर्क। यस सर। यस ओके, सर। यस सर, पहचानिए सर। ठीक है राहुल, क्या करते हैं राहुल, मैं जान सकता हूँ प्लीज? सर मैं अभी कॉलेज चल रही है सर। तो किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो आप अभी कॉलेज में? सर बीएससी सेकेंड ईयर चल रही है सर। ओके, तो ये चल रही है, ऐसा कुछ साउंड दे रहा है कि लाइक आपको करनी थी या फिर करने के तौर पे कर रहे हो फिर इसको? नहीं सर, बस करने के तौर पे कर रहा हूँ सर। ओह इज इट? चलो ठीक है, यस फिर सर। तो मजा आएगा आपके साथ और आगे बात करने में। तो मैं जान सकता हूँ बेसिकली आपके पापा क्या करते हैं राहुल? सर पापा बिजनेस मैन है सर, बिजनेस है। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा मतलब ये सुन के। तो कभी पापा ने नहीं बोला कि बेटा सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर। देख कि बिजनेस में कैसे आगे कर सकते हैं, या फिर आपने खुद का ही कुछ करने का सोचा है हमेशा? सर पहले तो खुद का ही सोचा है, अगर खुद का कुछ नहीं हुआ तो फिर ओके, पापा का। सो मतलब अच्छा लगा कि आपका माइंडसेट है कि आपको खुद का कुछ करना है। बट एक बात बताओ राहुल, अभी तो आपका कॉलेज चल रहा है, एंड कॉलेज जाते जाते ऐसा क्या लगा आपको कि एकदम सोर्स ऑफ अर्निंग आपके पास आनी होनी चाहिए? क्योंकि अभी तो मम्मी पापा आपका पॉकेट मनी अलाउ कर रहे होंगे सारी चीजें। ये सर बट सेल्फ मेड बनना है सर, अपना खर्चा खुद को उठाना है सर, इसलिए सेल्फ मेड बनना है आपको? डिपेंड नहीं रहना सर। वाह यार, वंडरफुल। तो हाँ, आपके पास फ्री टाइम कितना होता है, एक बात बताओ, अगर आपको सेल्फ मेड बनना है तो? सर 2 से 3 घंटे होता है सर। आवाज नहीं आ रही सर। कितना कितना टाइम होता है आपके पास? आवाज नहीं आ रही सर। टाइम कितना होता है आपके पास? 2 से 3 घंटे होता है सर। अगर मैं आपके इन 2 से 3 घंटों को प्रोडक्टिव बना दूं, देन हाउ इट वुड बी? बहुत बढ़िया रहेगा सर। अगर मैं आपके 2 से 3 घंटे कुछ प्रोडक्टिव बना दूं तो कैसा रहेगा फिर यस सर, राहुल? बहुत बढ़िया रहेगा सर। एक सेकेंड, सुपर। बहुत बढ़िया। सो राहुल, लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम अंकित है, एंड बेसिकली क्या है कि आई हैव अ बिजनेस आइडिया जो मैं बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आई एम नॉट टू श्योर वेदर दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर यू और नॉट, बट अभी क्या है कि मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। मैं कुछ पोटेंशियल लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे साथ मेरे प्रोजेक्ट पे काम कर सके, एंड मैं उनको 2 प्लान्स पे ऑफर कर रहा हूँ कि उनका पे स्केल, कि किस तरीके से आप अपनी इनकम को मोर देन 1 लाख रुपीज क्रॉस कर सकते हो इन जस्ट
6 month, एंड अगर आप मेरे साथ मेरे प्रोजेक्ट पे 5 साल कनेक्टेड रहोगे, देन हाउ यू वुड बी एबल टू मेक योर इनकम विद 5 लाख रुपीज पर मंथ. बट हो सकता है ये फिगर्स आपके लिए बहुत बड़े हो सकता है ये सारी चीज आपके लिए लाइक हो सकता है कि सच में बहुत बड़ी हो, बट अगर आप सच में इसको जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप मुझे बताओ. मैं इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ पे कैरी ऑन करता हूँ. अगर आप नहीं देखना चाहते, नहीं इंटरेस्टेड हो, हम इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ पे खत्म कर दें, क्योंकि मेरे पास बहुत सभी नंबर ऑफ क्वेरीज है. बिल्कुल सर, मैं जानना चाहता हूँ, बट क्या बता पाएंगे मुझे कि क्या चीजें किसमें आई है? क्या बोल रहे हैं राहुल? सर मैं जानना चाहता हूँ क्या मतलब है, किस बारे में बिजनेस किस चीज का है? वेल ये बिजनेस है ट्रेडिंग का एंड मार्केटिंग का. सो इस बिजनेस को समझने के लिए क्या है ना, दिस इज अ 21st सेंचुरी बिजनेस. बट एक बात बताता हूँ, ये बिजनेस एक्चुअली जो है वो आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है. मैं जान सकता हूँ सबसे बेस्ट स्किल क्या है आपके पास? सर लिसनिंग पावर। क्या बोल रहे हैं आप? सर सुनना किसी को बहुत अच्छे से सुनता हूँ सर। लिसनिंग पावर। लिसनिंग, यार लिसनिंग तो एक आर्ट होती है, मतलब यू आर एन आर्टिस्ट. अच्छा, मुझे मजा आएगा अगर आपके पास लिसनिंग की आर्ट है. तो एक चीज बताता हूँ, मेरे पास इसी के रिगार्डिंग लकीली एक प्रोफाइल है. हो सकता है राहुल अगर आपको प्रोफाइल अच्छी लगे तो डेफिनेटली मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बट आई एम नॉट टू श्योर वेदर ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी पहले आपके लिए है या नहीं है. सो अगर आप इसको इंटरेस्टेड हो सुनने के लिए, तो आपके पास आज या कल में से 5 से 6 बजे, इन दोनों दिन में से कौन सा टाइम फ्री है? 5 से 6. सर कल फ्री रहूंगा सर मैं। कल फ्री रहोगे आप? ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, आप मेरा नंबर शेयर सेव कर सकते हो. आई सेव योर नंबर एंड ये आपका व्हाट्सएप नंबर है क्या? यस सर, व्हाट्सएप नंबर सर। ठीक है, वंडरफुल. सो राहुल, यस बेसिकली सर। क्या है कि कल 5 बजे से 6 बजे तक एक मीटिंग होने वाली है. एंड जिस पर्सनालिटी को आप देखने वाले हो वो एक बिजनेस टाइकून है. राइट नाउ यू वोंट बिलीव, उनकी एज से तो ही इज जस्ट 19 विद द एज, बट राइट नाउ अर्निंग मोर देन, आप बिलीव नहीं कर पाओगे, मोर देन 1 मिलियन अ मंथ. 1 मिलियन का मतलब आप समझते होंगे कि 10 लाख रुपए से ज्यादा. आज के टाइम पे इज अर्निंग 13 लाख रुपीज. तो वही आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आप आज के टाइम पे इस पैंडेमिक सिचुएशन में इस प्रोजेक्ट को समझने के बाद कि क्या प्रोफाइल है, क्या नेचर ऑफ वर्क है, आप समझोगे इस पूरी प्रोफाइल को, एंड देन आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे. और वही आपको इंसान बताने वाले हैं कि किस तरीके से यू वुड बी एबल टू अर्न राइट नाउ विद इन क्विक डेज 50,000 एंड देन 1 लाख रुपीज इन 6 मंथ. तो ठीक है, डू यू वांट मी टू शेयर यू द लिंक कल के लिए राहुल? यस सर, बिल्कुल सर। ठीक है, डन राहुल. एंड राहुल, डू वन थिंग, मेरा नंबर सेव करके मुझे पिंग करना. एंड ऑन माय व्हाट्सएप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ. जस्ट सेंड मी एन हाई कि सर आई हैड अ वर्ड विद यू, प्लीज शेयर मी द इनविटेशन एंड मेक श्योर कि कल भी हजारों लोग एक साथ कनेक्टेड होंगे. सो मेक श्योर आप 10 मिनट पहले कनेक्टेड हो जाओ, बिकॉज अगर आप 10 मिनट पहले कनेक्ट नहीं हो पाए तो आप एंटर नहीं कर पाओगे बिजनेस में. एंड दूसरी चीज कि अगर आप बिजनेस में कल नहीं आ पाते हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी. द रीजन बीइंग, क्योंकि वहां पे हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं ओवर अ फोन कॉल एंड दे आर नॉट बीन देयर इन द वेबिनार, तो उनको फिर नेक्स्ट मंथ ही स्लॉट मिल पाएगा आने के लिए. राइट? सो राहुल, दिस एन अपॉर्चुनिटी, डू नॉट मिस इट, क्योंकि आपको जो भी डाउट्स आएंगे उनको हम लोग क्लियर करेंगे. ठीक है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट राहुल, एंड सी यू टुमारो. थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम. बाय। अब ये देखो गाइस, क्या था कि मैंने थोड़ा बहुत और चीजें ऐड कर दी इसके अंदर. जो मैंने आपको बताया, जरूरी नहीं कि वही चीजें बोलनी है आपको. थोड़ा बहुत 19-20 आप अपना भी कर सकते हो, बट समझ में आया एक बार रीजन करके बताओ मुझे कि हाँ सर समझ में आया कि जो आपने इनवाइट किया कैसे इनवाइट करना है. चलो कूल, काफी सारे लोग हैं जिनको समझ में आया. नाउ अब इनवाइट कर दिया ना सामने वाले को, इनवाइट करने के बाद ये गारंटी नहीं है कि वो आएगा ही आएगा. समझ रहे हो ना इस चीज को? इस बात की गारंटी नहीं कि वो आएगा ही आएगा. रीजन, क्योंकि अगर वो नहीं आया तो पहली चीज, आपने उसको कुछ ऐसा नहीं बोला कि वो एक्साइटेड हुआ, क्योंकि हेयर एक्साइटमेंट इज द ओनली की. अगर आपकी जो एक्साइटमेंट है और आपने वो सामने वाले को उतार दी, बैंग ऑन, आपका काम डन है. सो एक्साइटमेंट पता है कैसे कैसे मैंने बनाई? एक्साइटमेंट बनाई मैंने उसको फिगर देके कि आई हैव 2 प्लान्स, 1 लाख एंड 5 लाख, प्लस वो एक्साइटमेंट उसको देके अचानक से छीन ली, ये बोल के अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बताओ, नहीं हो तो तेल लगाओ. ऐसे नहीं बोला कि तेल लगाओ, अगर नहीं हो तो मैं इस कॉन्वर्सेशन को यहीं पे खत्म कर देता हूँ. ठीक है ना? उसको ये बोला मैंने. उसके बाद वो बोला कि हाँ सर मैं इंटरेस्टेड हूँ.
उसके बाद जब उसने बोला इंटरेस्टेड, तो सीधा आपको अपने बारे में बताना है, ये बोलते हुए कि ब्रदर मेरा नाम ये है, आई एम ए यंग एंटरप्रेन्योर एंड बेसिकली क्या है कि मैं कुछ पोटेंशियल लोगों को ढूंढ रहा हूं मेरे बिजनेस के लिए, जिसके लिए मुझे ऑलरेडी इतने मिल चुके हैं और इतने की जरूरत है। मुझे नहीं पता आपके अंदर पोटेंशियल है कि नहीं है, बट क्या हो रहा है कि आज शाम को या कल शाम में से आपके पास 1 घंटा फ्री है अपने लिए, इस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए। वो बोलेगा कि हाँ आई डू हैव। सो उसको वहां पे आपको क्या बोलना है, उसको वहां पे ये बोलना है कि ठीक है, इसको समझने के लिए पूरा 1 घंटे का प्रोसेस है, जिसमें आप प्रोफाइल प्लस नेचर ऑफ वर्क को समझने वाले हो। एंड आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, उन डाउट्स को क्लियर करेंगे जब आपका वेबिनार खत्म हो जाए। क्योंकि अगर आपने वो 1 घंटे स्पेंड किया और अपने डाउट्स को क्लियर नहीं किया, तो आपका जो 1 घंटा है वैल्यूएबल आपका टाइम, वो भी खराब हो जाएगा। करेक्ट। उसके उसके टाइम की वैल्यू दिखाई एंड फिर बोला कि खराब हो जाएगा, डराया भी ये बोल के। ये ना देखो, कुछ साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं, बहुत मैटर करती हैं। शायद आप, आई डोंट नो वेदर आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन अगर देखो यार, मैंने इसी तरीके से बिजनेस को बिल्ड किया है। ये ना कॉपी पेस्ट बिजनेस, अगर समझ गए नहीं कि कॉपी कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है, माँ कसम किसी को बाप नहीं रोक सकता तुम लोगों को। तो दिस इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू टेल यू। अगर किसी का कोई डाउट है, कम ऑन, यू हैव 10 सेकंड्स गाइस। यहाँ पे मैं सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ एंड जस्ट आस्क योर डाउट्स एंड इस मीटिंग को फिर हम एंड अप करते हैं। क्योंकि यार मैं सिखाने को ना, मैं घंटों घंटों आपको सिखा सकता हूँ। हर चीज अवेलेबल है इंटरनेट पे। अब ये जो मीटिंग है ना, इसको भी मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड करी है। रीजन बीइंग, क्योंकि मेरे जैसे काफी सारे और भी लोग हैं ना जो यूट्यूब से कंटेंट सीखा है। जिन लोगों ने, मैंने भी तो ऐसे ही सीखा ना, किसी का देखा वेबिनार उसने डाल के रखा हुआ है, वो भी उसने मेरी तरीके से उसने ग्रैब किया और अपनी टीम को सिखा रहा है। तो आपको भी जिस दिन आप मेरी जगह ले लोगे ना, जिस दिन आप डुप्लीकेट करना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन कोई रोक नहीं पाएगा आप लोगों को वो इंसान बनने में जो आप एक्चुअली में बनना चाहते हो। हाय वर्षा, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। बट एनीवेज गाइस, आगे देखते हैं क्या है। अब किसी का कोई डाउट है, इन केस यू हैव एनी डाउट, आस्क मी एंड विल एंड अप द सेशन। भूपेंद्र, आपका कोई डाउट है? आपने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को। यस सर। पूछिए। तो सर ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का सर जो पहला स्टेप सर इनविटेशन है। एक सेकंड देना, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ले एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ भूपेंद्र, आप क्या बोल रहे थे? आप दोबारा बोलेंगे प्लीज। सर मैं पूछ रहा था सर आपसे कि हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हेलो सर, हेलो। हाँ सर, मैं पूछ रहा ये जो नेटवर्क बिजनेस है सर, जो सर इसका पहला स्टेप सर इनविटेशन ही है, पहले आपको इनवाइट करना है। नहीं, आज शायद आपने भूपेंद्र पहली बार इस सर मीटिंग को आवाज नहीं अटेंड है सर किया है। आपकी। आज शायद पहली बार आपने इस मीटिंग को अटेंड किया है। तो पहला यस सर, स्टेप यस। कभी भी इनविटेशन नहीं होता है, पहला स्टेप होता है प्रोस्पेक्टिंग। और उससे भी पहला स्टेप होता है माइंडसेट देना सामने वाले को। अब क्या होगा, आपको किसने इनवाइट किया था वैसे भूपेंद्र? उज्जवल चौरसिया मैम ने, नाम से ठीक लड़की है। है। उज्जवल बहुत अच्छे से जानती है कि इससे पहले के स्टेप्स क्या हैं। आप उनसे थोड़ा क्लियर आउट करो कि मैम आज मैंने इनविटेशन सीखा था अंकित सर के साथ, लेकिन इनविटेशन से पहले ना ओके, उन्होंने मुझे ओके। प्रोस्पेक्टिंग बताया। अब इनवाइट किसको ओके करोगे? सर। इनवाइट उसको करोगे ना जो बंदा है आपके पास बात करने के लिए, लेकिन पहले बंदे को लेकर भी तो आओगे इनवाइट करने तक, राइट? ओके फॉर सर। एग्जाम्पल, यस भूपेंद्र सर। मुझे मिला इंटरनेट के थ्रू, मैंने भूपेंद्र से बात करी, तो ऐसे तो है नहीं कि पहले बात करते ही इनवाइट कर दूंगा। पहले थोड़ी बात करूंगा कि हाय भूपेंद्र कैसे हो, मैं नेम इज अंकित। भूपेंद्र बोलेगा कि भाई मैं ये हूँ वो हूँ फलाना ढिमकाना हूँ। अगर भूपेंद्र इंटरेस्टेड होगा बात करने में, अगर इंटरेस्टेड नहीं होगा तो आई नॉट स्पेंड माई टाइम। बट उसको भी इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, कैसे, उसके लिए अलग स्किल है। तो इस तरीके से पहले बात करें, इसी बात करने को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। मतलब हाउ टू फाइंड पोटेंशियल पीपल फॉर द बिजनेस, जो हमने कल डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। बट नॉट एन इश्यू भूपेंद्र, आप बीच में आए हो इस ट्रेनिंग के, नो प्रॉब्लम। सो अब करना क्या है, उज्जवल मैम से आपको पूछना है कि मैम बेसिकली क्या था, क्या है प्रोस्पेक्टिंग, एंड वो आपको बताएंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज नॉट इन्विटेशन, दिस इज द सेकंड स्टेप। नेक्स्ट, यार थोड़ा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आई आई गेस।
बट एनीवेज किसी और को यस कोई सर। डाउट? सर अपना पूरा ही नहीं हुआ था, अब कुछ बोला सर। क्या बोल रहे हैं भूपेंद्र? सर आपने बता रहे थे सर, बीच में कनेक्शन कट हो गया सर, तो कुछ पूरा हो नहीं पाया था, क्या बोल रहे सर आप? मैं बता रहा था कि इनविटेशन फर्स्ट स्टेप नहीं, इनविटेशन सेकंड स्टेप है। पहली चीज, इनविटेशन से पहले एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। उसका मतलब क्या होता है कि हाउ टू फाइंड पोटेंशियल पीपल फॉर द बिजनेस। आप कनेक्ट कर ओके पाओगे सर। कैसे? आपको बिजनेस किस तरीके से आए? यहाँ पे इंस्टाग्राम के थ्रू आए होंगे। यस सर। तो इंस्टाग्राम के थ्रू जब आपसे बात की जा रही थी ना, उस बात करने के प्रोसेस को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। ओके सर, ओके ओके। और प्रोस्पेक्टिंग के बाद आपको ओवर अ फोन कॉल या फिर ओवर अ मैसेज इनवाइट भी किया गया होगा। या बाय फोन कॉल सर। ओवर अ कॉल किया था, ओवर एन इनवाइट इनविटेशन की तरह किया था, मतलब मैसेज के थ्रू। सर कॉल कॉल एग्जैक्टली सर कॉल किया था सर। एग्जैक्टली। तो कॉल के थ्रू आप इनवाइट हुए, लेकिन उससे पहले जब आपसे बात की जा रही थी तो उसको बोलते हैं हाउ टू फाइंड पोटेंशियल पीपल। अगर हमें लगा था आप पोटेंशियल हो, तभी तो आप यहाँ पे आए हो, राइट? अगर यस हमें सर। लगता है कि आपके अंदर दम यस। नहीं है, तो पहली बात तो होता क्या, दो सिचुएशन होती है, या तो आप खुद ही नहीं आते, या फिर अगर यस आप सर। आए हो तो आप सुन रहे हो और समझ रहे हो। सिंपल इज दैट, यस सर। राइट? सो इसी ओके सर। तरीके से आप भी सीखोगे हाउ टू फाइंड पोटेंशियल पीपल फॉर द बिजनेस। एंड यस, नेक्स्ट, सो आपको आंसर मिला। प्रोस्पेक्टिंग पहले, देन यस सेकंड सर। चीज इज इनविटेशन। थर्ड स्टेप जो होगा वो ओके कल सर ठीक। सीखेंगे, जो होगा बिजनेस प्रेजेंटेशन। किस तरीके से हम लोग बेसिकली देते हैं। नाउ, थैंक यू भूपेंद्र। एनी अदर पीपल? कोई क्वेश्चन आपका प्लीज पूछो, एंड अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो बता दो। हमारे भी घर बार है यार, हमें भी थोड़ा जाना है। 11 बजे किधर? घर तो है और बाहर नहीं है यहाँ पे। बट एनीवेज, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो। आई हैव रिक्वेस्टेड एवरीबॉडी। वेट अ मिनट। यहाँ सारे लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो। यू हैव 10 सेकंड्स गाइस। ओके, अमन का कोई क्वेश्चन है? अमन सिंह। अमन, मैंने आपको अनम्यूट किया है, मैंने आर्शी को भी अनम्यूट किया है। दोनों में से कोई भी अगर पहले बोलना चाहे तो आप पूछ सकते हो। Guys, do you have question or you don't have question? If you don't have, then you have 10 seconds guys, अपने आप को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ लो। अगर नहीं है तो इस मीटिंग को मैं खत्म कर रहा हूँ अपने एंड की तरफ से। सो यू हैव 10 सेकंड विद काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आई डोंट थिंक सो यू हैव क्वेश्चन। देन ठीक है, मिलते हैं कल। राहुल बोला कि सर आप पहली फुर्सत आप भी, ऐसा कुछ। तो बहुत हो गया। सर एक बात और। चलो ठीक है गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर लगे तो इंस्टाग्राम पे टैग करना, अगर नहीं लगे तो इंस्टाग्राम पे टैग मत करना, क्योंकि इससे होता क्या है, इससे हमारा ही बिजनेस डेवलप होता है। इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। बिजनेस में आप टैग करोगे, टैग करने से होगा क्या कि आप और मेरी दोनों की एंगेजमेंट बढ़ेगी। एंगेजमेंट से होगा क्या, बिजनेस डेवलप होगा। आपके फ्रेंड सर्कल हमको देखेंगे, मेरे फ्रेंड सर्कल आपको देखेंगे, उनको लगेगा कि भाई कुछ तो ये बंदा कर रहा है आज के टाइम पे, मीटिंग वीटिंग ले रहा है ये। क्योंकि जब वो आपका फ्रेंड सर्कल आपको देखेगा ना, वो आएगा आपके पास और वो पूछेगा, एक दिन आपसे पूछेगा कि भूपेंद्र, राहुल, हिमांशु भाई क्या कर रहा है आजकल, तो 10 बजे मतलब मीटिंग वीटिंग आता है तो रोज डालता है। और जिस दिन उन्होंने आपसे पूछ लिया तो सीधा उनको बोलना है कि भाई सुन, अच्छा वो तूने मुझसे पूछा, वैसे ना मेरे को 2 से 3 लोग चाहिए जो महीने का 40 से 50 हजार रुपए कमाते हो। क्या तेरे पास है तो मुझे सजेस्ट कर यार, मेरे को ना मेरे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। आपने क्या बोला उसको कि भाई मेरे को लोग सजेस्ट कर। आपने किसी और के लिए बात करी, लेकिन वो पूछेगा भाई तू मुझे ही बता दे पहले। बस, काम बन गया आपका। यस। समझ गए? यस सर। यस ये सर। स्किल्स यस होती हैं, सर। ये स्किल्स जब आप इसको सीखोगे आप ग्रो करोगे लाइफ में। तो प्लीज इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड टैग करो, एंड आई विल टैग यू बैक। अच्छे से गाना वाना लगाओ और लिखो कुछ, टाइम इज मनी या कुछ भी ऐसा करके पैसा कमाएंगे सारा का सारा मिलके। मेरे दोस्तों, मेरे यारों, इस साल को बेहतरीन बनाना है यार। सिंपल इज दैट, दिस इज व्हाट माय इंटेंशन इज ऑल अबाउट विद यू। सो गाइस, हाँ आई सर, विश यू टू ऑल सर द टू वेरी सी बेस्ट। करना है। बिल्कुल ठीक है। तो थैंक यू भूपेंद्र, थैंक यू राहुल, थैंक यू वर्षा, हिमांशु, मिली, आलोक, आफरीन, अमन, बबी, 2000 आशीष, श्रुति, 2020 सिमरन। 2020 बिल्कुल हिमांशु, आपका भी नाम लिया मैंने, ठीक है। एक मिनट है यार, एक मिनट। 2020 तो कोरोना स्पेशल हो गया। हिमांशु आपकी कोरोना आवाज नहीं आ रही स्पेशल। है। सर बोल रहा है कि 2020 कोरोना का स्पेशल हो गया सर। कोई बात नहीं,
हिमांशु के पास इररिलेवेंट क्वेश्चन बहुत होते हैं, बट इट्स ओके। ठीक है गाइस, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड हिमांशु आप मुझे कॉल करो, आपके कोई भी डाउट्स हो मैं आपके पर्सनली क्लियर करता हूँ, आप मेरे बहुत दिल के करीब हो। आओ आप बात करते हैं अभी। और ठीक है गाइस, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट, एंड फ्रॉम माय साइड द मीटिंग इज ओवर। थैंक यू।